सत्संग का मतलब ही होता है अच्छे गुण, अच्छी शिक्षाओं को अपनाना, मन में संतोष, शांति जिसके हृदय में है, बुराइयों से बच जाता है, तो वह प्रभु के नाम में लगने में उसको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और अगर हमारी आदतें कुछ अगर खराब हों, जिस प्रकार से हमारे समाज में आजकल हालत जो देखी जाती है, नौजवान बच्चों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है। अब एक घर में एक आदमी भी कोई बुरा काम कर देता है, पूरा परिवार उससे परेशान हो जाता है, और एक परिवार के परेशान हो जाने से वो बुराई बहुत दूर दूर तक फैलती है। कुछ लोग तो उस बुराई को देख के सबक ले लेते हैं कि बुराई से बचना चाहिए, लेकिन कुछ नादान बुद्धि के बच्चे उनको देख के उस बुराई को अपना भी लेते हैं, क्योंकि रोग और बीमारी और ये नशे विषय विकार ऐसे हैं जिस प्रकार से छूत का रोग एक दूसरे के पास जाने से, उसको छू देने से, उसके पास बैठने से, बात करने से लग जाता है। उसी प्रकार से विकारी इंसान के पास बुरी संगति में जाने से इंसान चाहे वो लाख प्रयास करे कि बचने का, कि वो बुरी आदत उसमें ना आनी पाए, लेकिन कभी न कभी उसको पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद ऐसा जकड़ती हैं कि छोड़ती नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी और वो बर्बादी का रास्ता बन जाता है। खुद उसकी स्वास्थ्य खराब होता है, धन बर्बाद होता है, परिवार में अशांति हो जाती है। तो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां घेर लेती हैं और अमन चैन घर का खत्म होके नरक के समान घर हो जाता है। जिस घर में एक भी आदमी होता है, कितनी बहनों को, कितनी माताओं को कई बार उनकी हालत को देख के बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि वो बेचारी आके कहती है कि उसने घर का सब कुछ बेच डाला है और कहता है कि मेरी तरफ से कुछ भी हो, मुझे नहीं करना। छोटे छोटे बच्चे, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को उनको क्या मिलता होगा। स्कूल में पढ़ाई के दिन है, उनको कहाँ स्कूल की सोच होगी। उनको अच्छे गुण जब अपनाने चाहिए, खेलने कूदने के दिन, उनके तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य बनाने के दिन, जिस देश के बच्चों का लालन पालन सही नहीं होता, जिन जवान बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते, जिन बच्चों को माँ बाप की तरफ से अच्छे गुण और शिक्षा नहीं मिलती, तो उस समाज का, उस देश का हाल क्या होगा। कोरी बातें अगर हम सत्संग की आपके सामने कहते रहे, कितनी लाखों की तादाद में आप लोग सुन के चले जाओगे, लेकिन कितने लोग उसको अपना पाओगे। और अपनाने के लिए कोई विशेष ग्रंथ, पुस्तक या मेरे वचन या दूसरे महापुरुषों के वचन की जरूरत नहीं है। अपने मन की सोच जब बदलोगे, आपको अपने हृदय में जब तक वो बात नहीं बैठा लोगे, जब तक उसको आप नहीं अपनाओगे, तब तक सब ये सुनना, सुनाना, कहना सब बेकार चला जाएगा। परंतु इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे गुणों का हमेशा जब परिवार में बैठते हो, हर प्रकार से छोटी छोटी कहानियां, छोटी छोटी बातें जो हमारे समाज में घटित होती हैं, ग्रंथों में नहीं, हमारे समाज में रोजाना ऐसी ऐसी बातें होती हैं, बहुत होती हैं। और इंसान सोचते समझते भी भटक जाता है। 13वीं सदी में शेख शादी हुआ है, एक फकीर, बड़ा ऊंचा फकीर था, लेकिन उसकी अलग प्रकार की सोच थी। आडंबर से, पाखंड से बड़ी वो उनको नहीं पसंद करता था। नमाज पढ़ता था, अल्लाह में बड़ा विश्वास था, क्योंकि जो आदमी मुसलमानों में नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह में विश्वास करते हैं। हमारे लोग जो प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, वो परमात्मा एक ही चीज है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, वाहे गुरु कहो,
वो है, एक ही है, भाषा का फर्क है। वही सर्वशक्तिमान है, वही सबका पालन करता है, वही सृष्टि का रचयिता है। उसी की मौज, उसी की रजा और उसके हुक्म में चलना इंसान को जब आ जाए तो सब परेशानियों से बच जाता है। शेख सादी इस किस्म का था कि वो पाखंड को पसंद नहीं करता था, बड़ा विश्वासी था। सोचता था कि मालिक की जो रजा है, जो उसकी मर्जी है, वो बहुत अच्छी है। वो जिस हाल में रखता है वो बिल्कुल सही करता है। वो परमात्मा किसी को अलग हाल में नहीं रखता, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। गौर से सुनो मैं क्या कहता हूं, इंसान अपने हालात खुद पैदा करता है। थोड़ी सी आफत आती है, डामाडोल हो जाता है, थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, फूला नहीं समाता है। एक आदमी थोड़ा सा कुछ मिलने के बाद में अपनी अकल और बुद्धि खो देता है और उसमें अनाप शनाप वो काम करने भी शुरू कर देता है। जबकि इंसान हर चीज से संपन्न हो जाए तो उसको अच्छे और नेक काम करने चाहिए, लेकिन यहाँ इस माया देश में उल्टा काम है। जब हर चीज से हम संपन्न हो जाते हैं फिर उल्टे रास्ते की तरफ चलते हैं। जब दीन गरीबी जब किसी को नहीं मिलता तो अल्लाह के नाम की तरफ, खुदा के नाम की तरफ, भगवान की भक्ति की ओर चलते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छा करते हुए भी आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो एक दिन इतना विश्वासी आदमी होते हुए भी एक दिन जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, जाते जाते उसके ख्यालात में भी इसी प्रकार से कुछ बेचैनी हुई और अलग तरह के विचार पैदा हुए कि मालिक का ये कोई असूल थोड़ा है, कोई नियम थोड़ा है, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कैसा बना दिया। कोई अगर है वो सबकी देखता है तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब प्रभु की बातों में इंसान कोई भ्रम पैदा कर ले तो मूर्खता के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारे पास कौन सी ताकत है कि जिससे हम उसको, उसके हुक्म को बदल सकें? अगर वो ताकत है तो उसको हम प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रयोग करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिसने प्रभु के हुक्म को, नियम को बदलाया, उन्होंने उसके लिए इतनी मदद करी कि प्रभु ने आके खुद उनके काज संवारे और पूछा कि बोलो कैसे तुम्हारे काम करूं। हमें तो गुरु छोटी सी बात कहता है कि नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, याद किया करो, निष्काम निर्लेप निर्विकल्प समाधि में जाया करो। निष्काम कभी होते नहीं, कामना सहित भक्ति करते हैं। सुमरण भी हमारा कामना सहित होता है, कामना छिपी होती है उसके पीछे। हम सुमरण क्यों करें? नौकरी मिल जाए। सुमरण क्यों करें? लड़का हो जाए। सुमरण क्यों करें? मैं धनवान हो जाऊं। सुमरण क्यों करें? मेरा रोग बीमारी ठीक हो जाए। ये निष्काम कहाँ हुई? ये सकाम है। ये दुनियादारी की चीजें हैं। ये वो रोग और बीमारी जो हमें इसे माया ने और काल ने लगाई है, वो खुजली है। उस खुजली को खुजाने में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नाम की तरफ आगे कदम नहीं रखते। उसको नहीं समझ पाते निष्कामता क्या है, निर्लेप क्या है, कामना रहित क्या है। कामनाओं के पीछे भागते भागते जीवन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनके विचार में भी जब ऐसे ख्यालात में बदलाव आया, चला जा रहा था, देखता एक अमीर आदमी भी आया वहां से। अमीर आदमी के देखे बहुत सुंदर जूते, सोने की जरी से निकले हुए जूते पहन के आता है। उसके टूटे हुए जूते हैं, शेख सादी के टूटे हुए जूते पैरों में देख के कहता है मैं 5 बार नमाज करता हूं दिन में। 5 नमाजी को बहुत बड़ा मानते हैं मुसलमानों में। और उससे पूछने लगा कि आप कितनी बार आते हो यहाँ मस्जिद में नमाज करने? बोला साल में 1 बार आता हूं। कहने लगा जो साल में 1 बार आता है उसके तो ऐसा आराम देखो, मैं दिन में 5 बार नमाज करता हूं, मेरे हालात देखो। वही नहीं, विपरीत हालत। एक भक्त लोग जो प्रभु की भक्ति में लीन था, जिसकी तृष्णाएं मरी हुई थी, जिसकी कामनाएं सोई हुई थी, लेकिन एक छोटी सी बात ने उसकी कामनाओं को जगा दिया, अग्नि दे दी, लपटें उठने लगी, अनेक तरह के विचार और ख्यालात पैदा कर दिए। लेकिन प्रभु जब किसी को सद्बुद्धि देता है, उसके दिन बदलने होते हैं और सही रास्ते पर उसका भगत जब रास्ते से डिगता है, सच्चा भगत की बात है ये।
सच्चे नाटक करने वाले भक्तों की नहीं। जबान से कुछ कहते हैं, मन से कुछ होते हैं और करते कुछ हैं। तीनों चीज अलग है उनकी। सोचते कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है। इंसान को अपनी सोच ठीक करनी चाहिए, सोच के अनुसार कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करता है वो बोल भी देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो बच जाता है, चाहे बुरा है या भला है। लेकिन जब प्रभु का भगत उससे डिगता नहीं, उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देता, संभाल लेता है, उसको किसी भी रूप में फिर वापस घेर फेर के ले आता है। मस्जिद के द्वार पे ही जब नमाज पढ़ने के बाद निकलने लगे शेख शादी, तो क्या देखते हैं, एक अपाहिज आदमी है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो बिना टांगों का आदमी चला हुआ आ रहा है मस्जिद की तरफ, पसीना पसीना है, टांगे हैं नहीं, हाथों को टांग बना रखी है, शरीर को हाथों से घसीटता हुआ मस्जिद के द्वार पे पहुंचता है। शेख शादी देख के उसकी मूर्खता याद आ जाती है। क्यों कि मैं कितना मूर्ख हूं कि एक आदमी के जूते देख के मैंने अपनी तुलना उसके साथ कर ली, मुझे तो अपनी तुलना इसके साथ करनी चाहिए। अमीर आदमी को देखते हुए तुम्हारे अंदर अभाव आ जाएगा, अभाव आ जाएगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब गरीब को, निर्धन को देखोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा अच्छा भाव आएगा। उसको देख के उसके विचार बिगड़े, लेकिन उसको देखने के बाद में उसको खुदा के गुणों की याद आ गई कि देखो ये ऐसा होते हुए भी उस खुदा की बंदगी के लिए आता है। मेरे तो प्रभु ने अच्छी टांग भी दी है, अच्छा शरीर भी दिया है, और उसके बावजूद भी मैं कितना परमात्मा के बारे में अनाप शराब सोचने लग गया, तो मैं खुदा का बंदा कहाँ हुआ। ये बात है, हमारी भी सोच इसी प्रकार से बदल जाती है। लेकिन मैंने बात कही कि जब कभी भगत बिगड़ता है, प्रभु को पता है कि इसके ऊपर माया ने, काल ने अपना असर डाल दिया है, तो उसको संभालने के लिए उसको ठोकर लगाता है। उस ठोकर से संभल जाता है, वो फिर रास्ते पे आ जाता है। और जो ठोकर लगने के बाद सुधरता नहीं है, फिर भी अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई, अपनी सोच में जो आदमी बड़ा बनता रहता है, फिर वो गिरता ही गिरता चला जाता है, कभी उठता नहीं है। जिस प्रकार से नामदेव जी छिपी घर में थे, कपड़ों को रंगते थे, तो कपड़ों को रंगने के लिए नदी पर ले जाते, सिर पर गट्ठर बांध के ले जाते। उनको बड़ा दुख होता था, कष्ट होता था, वजन ठाक के चलते, सारा दिन काम करते, पानी में उनको धोते, दोनों हाथ थक जाते थे पीटते पीटते उनको, क्योंकि उन पर रंग चढ़ाना होता था। फिर रंग चढ़ाने से पहले अच्छी तरह से उनको धोते थे। उनको लेके जाते तो मन में सोचा एक दिन, लेकिन आला दर्जे के भगत थे। नामदेव की छान खुद भगवान ने आके छपाई, उनकी पत्नी ने उसके लिए उसके ऊपर सामान पहुंचाया कि इसकी टपरी को बनाओ। इसीलिए गाते हो ना कि नामदेव की छान छपा गया, धन्ना भगत का खेत निपजा गया, द्रौपद सुधा का चीर बढ़ा गया। क्यों बढ़ा गया? कितने बड़े भगत थे वो, उनकी आस्थाएं कितनी तकड़ी थी, उनके विचार कितने थे, उन्हें बेपरवाह होके, वो निष्काम था, उन्होंने कोई कामना रख के भक्ति नहीं की थी। उनको संतोष था अपनी टूटी हुई झोपड़ियों में, उनको संतोष था अपने रूखे सूखे खाने में। उन्होंने अपनी तुलना इन दुनियादारों के लोगों की तरफ जो चिकनी चुपड़ी खाते हैं उनकी तरफ नहीं कहा था। उन्होंने तो शेख फरीद वाली बात पर अमल किया था कि रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, देख फरीदा चौपड़ी मत ललचावे जी। दूसरी चीजों को देख के अपना जी मत ललचाओ, अपने संसाधन देखो, तुम्हारे पास कितने साधन हैं, उनमें तो तुम खुश हो कि नहीं हो। ये जब संतोष रूपी धन तुम्हारे पास आ जाता है तो सब धन फीके लगने लगते हैं। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन होना चाहिए इंसान के पास, लेकिन संतोष जब नहीं होता तो फिर तो उसको आफता लग जाती है, बीमारी लग जाती है, कभी वो धापता नहीं है, भागता फिरता है मेरे की तरह से।
कभी यहाँ गया कभी वहां गया, ढूंढता फिरता है, मिलता क्या है? उस चीज को ढूंढने का प्रयास नहीं करता जिसको पाके उसकी दुनिया की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उसको पाके उनको सब प्रकार की खुशी मिल जाती है। उसको पा लेने के बाद कभी दुनियादारी की किसी चीज की कामना ही नहीं रह जाती। और वो चीज ऐसी कौन सी है? वो बहुमूल्य चीज सिर्फ परमात्मा है। वो परमात्मा की भक्ति करके अगर हम उनको प्राप्त कर ले, उनके चरणों में हमें वास मिल जाए, तो समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। फिर जगह जगह कोई या दुनियादारी की चीजों के लिए ना भागना पड़ेगा, ना उनके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। क्यों? जो दुनिया को देने वाला है। लेकिन हम तो अपना ईमान डिगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये वो नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन वो सोच गलत है। करने को तो आजादी है, कुछ भी करोगे कर लोगे, कोई बात नहीं है। लेकिन परिणाम के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए। करने से पहले परिणाम की जो सोच लेता है कभी बुरा नहीं करता, लेकिन जो करने लगता है उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता, वो कभी ठीक नहीं कर सकता। इसलिए कर्म तो अवश्य है, लेकिन कर्म को करने से पहले कर्म फल को सोच ले कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं इसका कर्म फल क्या बनेगा, भला होगा या बुरा होगा। बुरा होगा तो कैसे भुगतूंगा, उसके एग्जाम्पल दुनिया में बहुत मिलेंगे कि किसने क्या खोटा कर्म किया था जिसके कारण इसका ये हाल हुआ। और अच्छों को देख लोगे कि किसने कौन सा अच्छा कर्म किया था जिसका ये हुआ। लेकिन बात में यहां पर वो कहना चाहता था कि प्रभु अपने भक्तों को कभी भटकने नहीं देता, संभालता है। नामदेव जी ने वैसा ही किया। इन विचारों को लेके उसके मन में भी ऐसा ही विचार आ गया। जो हमेशा प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाला, न कपड़ा लेने की बेचने की उसको चिंता थी, न उसको पैसे की चिंता थी कितने का बेचा कैसा बेचा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके घर वालों ने कहा कि तू तेरा कपड़ा बेचने जाता है, हमारा भी बेचाना बाजार में। कपड़ा बनते थे। कपड़ा लेके गया बाजार में, वहां किसी ने लिया नहीं लिया तो क्या किया, वापिस आ गया। कहने लगा कि तू कपड़ा दे के क्यों नहीं आया? बोला किसको देता, किसी ने खरीदा ही नहीं। बोला नहीं, सब उधार मांगते थे। बोला उधार में दे देता फिर। बोला उधार में तो मैं अब दे आता हूं। उठा और उन कपड़ों को लेके चला गया और जाके थोड़ी दूर पे और पत्थरों के ऊपर एक एक कपड़ा डाल के आ गया, एक पत्थर घर ले आया। कहने लगे क्या किया? बोला कि उधार में दे आया। कपड़ा किसको दे के आया? कि दे आया पत्थरों। किसी ने आके बताया ये तो पत्थरों पे डाल के आ गया, लोग उसको उठा ले गए। बोला अरे मूर्ख ये क्या किया? ने बोला नहीं, वो पैसे देंगे टाइम पर देंगे, उसका जामन भी ले आया हूं, ये जिम्मेवार है। और जब टाइम आया तो प्रभु किसी का रखता नहीं है। हमारा इतबार डगमगा जाता है, विश्वास नहीं रहता, हमारा विश्वास नहीं रहता। इसलिए भक्तों को दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास, श्रद्धा, यकीन दृढ़ रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात है, जिसने आज तुम्हें दिया है वो कल भी देगा। जिसने आज तुम्हें दे रखा है वो कल भी देगा। ये सिद्धांत बनाओ अपना जीवन में। ये नहीं है कि जिसने आज दे दिया तो कल नहीं देगा। कल की परवाह करते हो, कल की परवाह करने के लिए आज बुरा कर देते हो। आज जो जीते हो इसमें अच्छा करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो, पुण्य के कर्म करना सीखो। और सबसे बड़ा पुण्य है प्रभु की भक्ति का। प्रभु की भक्ति जब करते हो सारे कर्म उसमें शामिल हो जाते हैं, सब के सब। और ऐसे करते हुए जब कभी तुम भटकोगे तो तुम्हारी संभाल भी अपने आप करेंगे वो। जब तुम्हें दुख विपदा पड़ेगी तो भी अपने आप तुम्हें संभाल करेंगे और तुम्हारा सारा काम सही करेंगे, सद्बुद्धि देंगे। और तुम पाओगे नतीजा बाद में, फिर पता लगेगा ओह ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी, मैंने कैसे गलती की, क्या किया। नामदेव जी जब ऐसा सोच रहे थे कि परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों करता, मुझे भी ये लोग घोड़ियों पे चढ़े फिरते, मुझे भी एक छोटी मोटी घोड़ी दे देता तो मैं भी अपने कपड़े उसके ऊपर लाद के ले जाता, धो के ले आता और उसको घर में लाने में मुझे परेशानी नहीं होती। मैं ऐसा ही विचार करते करते आ रहा था। इतनी देर में एक पठान आ गया। पठान घोड़ी पे सवार था। पठान की घोड़ी ने बच्चा दे दिया। बच्चा पैदा हो गया। पठानों का राज था। नामदेव को बोला ओए छिंबा इधर आ।
गया, बोला कि हाँ जी बोलो। अब भगत तो बेचारे गरीब होते हैं, उनको कोई कुछ भी कह दे, वो डरते हैं, ना उनमें कोई ताकत है ना कोई अहंकार है, उनके पास तो नम्रता, दीनता, अधीनता, और बड़े सादगी से बोले हाँ जी बोलो पठान साहब। बोला कि इस घोड़ी के बच्चे को उठा, आगे आगे होके चल। घोड़ी के बच्चे को उठा लिया बेचारे ने कंधे पे डरता हुआ, आगे आगे वो चलता है, पीछे पीछे पठान है। पठान कहाँ जाना है? वो बोला जी कहाँ लेके चलो इसको? बोला द्वारिका। द्वारिका? द्वारिका मुगल होके द्वारिका कहाँ ले जाएगा? द्वारिका तो हिंदुओं का धार्मिक स्थान है, वहां कोई ऐसा देखने में मिलता ही नहीं, वहां पठान कहां से होंगे? जब चलते चलते सोचता है प्रभु को, फिर कहता है हे मालिक कितना गलत किया तूने मेरे साथ, मैंने घोड़ी चढ़ने के लिए मांगी थी, तूने घोड़ी मेरे ऊपर बैठा दी। मैंने मेरे लिए सुख के लिए मांगी, तेने उल्ट बात सुन ली मेरी तो, कि देखो उल्टा मेरे ऊपर ही लदवा दी घोड़ी। लेकिन उल्टा ही ख्याल आ गया कि पठान और द्वारिका का क्या मतलब। मुड़ के देखा तो प्रभु के दर्शन हुए, बच्चे को नीचे फेंक के कहने लगा अब आपको मजाक करने के लिए मैं ही मिला, मैंने घोड़ी आपसे ये मांगी थी। बोला कि मैं मेरे भक्तों को ऐसी चीज नहीं देता जिससे वो बिगड़ जाएं, उनको ऐसी चीजें मैं कभी नहीं देता। तुम्हारे लिए भक्ति है, भक्ति किया करो। उस प्रभु के नाम पर इतबार और विश्वास करके जो इंसान पक्का और सच्चा होके लगता है तो मालिक उसके अंग संग रहता है। ये ना सोचो कि तुम्हारे अंदर विपत्ता आती है तो भी वो साथ होता, देखता है कि इसके अंदर कितना मादा है, कितना बर्दाश्त करता है, ये कितना सहन कर सकता है, इसमें कुछ समझ आई है कि नहीं आई। ये अहंकार का काम करना ये तो दुनियादारी की चीज है। इस जीव को लूटने के लिए ये तो दोष काढ़ने ही लगा रखे हैं। कामी इसको बना दिया, क्रोधी इसको बना दिया, लालची इसको बना दिया, अहंकारी इसको बना दिया, तृष्णालु इसको बना दिया, इच्छाएं इसकी लगा दी, कामनाएं इसको लगा दी, उनमें बहकता फिरता है, कभी भरता ही नहीं है। और इन्हीं चीजों के पीछे भागता भागता अंत में हाथ कुछ नहीं आता है, खाली जेबें होती हैं, कफन में कोई जेब नहीं होती। ये दुनियादारी की लूट मचाते हैं ना, उनका कफन जाके देख लेना, ना कफन में जेब है, अगर हो भी की तो एक पाई